जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ भारत पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है और इस खबर की पुष्टि खुद इजरायली रक्षा मंत्री ने की है। जी हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर, जो कि उत्तरी भाग रेसेसिया कस्बे में है, उसमें हमला हुआ है। जी हाँ, मिसाइल हमला हुआ है। उनके घर के पास बने पार्क में 2 आग के बड़े गोले गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसकी पुष्टि खुद इजरायली रक्षा मंत्री इज़राइल काज ने एक्स पे दी है। और सबसे बड़ी बात, ये दूसरा हमला है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक हमला और हुआ है और गनीमत की बात ये है, जिस समय पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ वहाँ मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री का पूरा परिवार सकुशल है, इसकी जानकारी खुद वहाँ के रक्षा मंत्री ने दी है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक हमला और हुआ था, जिसमें भी उनका परिवार सुरक्षित बच गया था। और इस हमले की गंभीरता को समझिए, इतना बड़ा हमला था कि वहाँ उस देश के रक्षा मंत्री खुद एक्स पर आकर के इसकी पुष्टि करते हैं और प्रधानमंत्री के सकुशल होने की जानकारी अपने देशवासियों को देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इजरायली डिफेंस सिस्टम और इजरायली खुफिया एजेंसी, जिनका डंका पूरे वर्ल्ड में बोलता है, जिनको अव्वल दर्जे की खुफिया एजेंसी और डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो ना तो इस हमले की जानकारी खुफिया एजेंसियां जुटा पाईं और ना ही वहाँ का डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये दूसरा हमला, 1 महीने के अंदर ही दूसरा हमला, वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री के घर के पास किया जाता है और वहाँ की खुफिया एजेंसी, वर्ल्ड की एक नंबर की खुफिया एजेंसी को इस चीज़ की भनक नहीं लगती कि उसी देश के प्रधानमंत्री पे ये दूसरा हमला हुआ है। और ये आप और हम सब जानते हैं, इज़राइल पिछले 1.5 साल से लगभग 1.5 साल हो गए, वो लगातार युद्ध में घिरा हुआ है, जिसमें ईरान, हिज़्बुल्लाह ऐसे बहुत सारे आतंकी संगठन हैं, जिसके साथ उसका युद्ध चल रहा है। इसके साथ इजरायली रक्षा मंत्री ने एक्स पे अपने दुश्मन देशों जैसे ईरान और उसके संगठन जो भी उनका साथ दे रहे हैं, उनको उन्होंने सीधे तौर पे चेतावनी दी है कि आप रेड लाइन को क्रॉस ना करें। रेड लाइन क्रॉस करने पे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही उन्होंने उन देशों को ये भी बोला है कि आप ऐसे हमले कर के इजरायली प्रधानमंत्री को दबाव में नहीं ला सकते। लेकिन ये कहना एक अलग बात है और प्रधानमंत्री के घर पे 30 दिनों के अंदर दूसरी बार हमला होना, ये पुष्ट करता है कि हमला कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। खुद इज़राइल के राष्ट्रपति इज़ाक हरकोज़ ने इस हमले की निंदा की है और उन्होंने तुरंत आदेश दिया है अपनी सुरक्षा एजेंसियों की कि एक तुरंत जांच बैठे और इस जांच में पता किया जाए कि इस हमले की जानकारी हमारे सुरक्षा एजेंसियों तक क्यों नहीं पहुंची। साथ ही डिफेंस सिस्टम जो उनका सेटअप है वहाँ पे, उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए बोला गया है। फ़िलहाल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ सुरक्षा एजेंसियों के बनाए एक सुरक्षित ठिकाने पे हैं, वो सकुशल हैं, ऐसी पुष्टि न्यूज़ के द्वारा हुई है। लेकिन इज़राइल को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि उस देश के प्रधानमंत्री, जहां पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री के घर के पास मिसाइली हमला होता है और उनकी सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं लगती। वैसे इस खबर पे मैं अपनी पूरी नज़र बनाए हुआ हूँ। मेरे तक कोई भी खबर आती है, मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पूरी खबर पहुँचाऊँगा। जय हिंद।